एक ऐसे शहर में जहां आमतौर पर शामें शांत रहती है, आज माहौल यहाँ पर बिल्कुल अलग है। सड़कें सतर्क है, सुरक्षा तैनात है, आकाश में निगाहें हैं और जमीन पर रणनीति बन रही है। कुछ ऐसा हो रहा है नवा रायपुर में, जिसकी चर्चा सिर्फ आज नहीं हो रही है, बल्कि आने वाले समय में भी इसकी चर्चा होगी। हम आपको बताएंगे क्यों आईआईएम कैंपस देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा ब्रेन सेंटर बना हुआ है। कौन कौन पहुंचे हैं यहाँ पर, इस गोपनीय कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला है, क्या फैसले हो सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में इस बैठक को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आप देख रहे हैं फोर्ट पॉइंट। तो हम यहाँ पर नवा रायपुर के आईआईएम कैंपस की बात कर रहे हैं, जहाँ इस समय डीजीपी आईजी की कॉन्फ्रेंस का ये मुख्य केंद्र बना हुआ है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है वो भी पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल यहाँ पर है, रो के चीफ पराग जैन भी है और आईबी चीफ तपन डेका भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है। पहले दिन की बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और ये करीब 8 बजे रात तक चलने वाली है, जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ। इस दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा, खुफिया तंत्र और भविष्य की सुरक्षा रणनीति पर जो है यहाँ पर उच्च स्तरीय चर्चा जारी है। आज जब मैं आपको ये खबर दिखा रहा हूँ, नरेंद्र मोदी भी रायपुर पहुंचेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री को नए स्पीकर हाउस M1 में ठहराया जाएगा, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री के आवास M11 में ठहरे। देश भर के करीब 600 अधिकारी और वीआईपी इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। खास बात यह है कि इस बार पहली बार एसपी रैंक के अधिकारियों को भी हिस्सा यहाँ पर मिला है। अधिकारियों की आवाजाही के लिए करीब 400 से ज्यादा टैक्सियों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा निर्णय लेते हुए माना एयरपोर्ट का अराइवल गेट 3 दिन तक आम यात्रियों के लिए बंद रहेगा। यात्रियों को अब गेट 2 से प्रवेश मिल सकेगा। नया रायपुर में भारी वाहनों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। ये प्रतिबंधित एयरपोर्ट से आईआईएम और स्पीकर हाउस तक वह सभी मार्गों पर लागू रहेगा। ये प्रतिबंध जो है लागू रहेगा। कॉन्फ्रेंस के में प्रत्येक राज्य के अपने अपने अपराध नियंत्रण और सुरक्षा प्रयासों पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। एक राज्य का मॉडल स्टेट चुना जाने वाला है, जिसके आधार पर पूरे देश के कॉमन गाइडलाइन तैयार की जाने की यहाँ पर चर्चा है। पिछले साल कार्यक्रम ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। इस बार छत्तीसगढ़ पहली बार मेजबानी इस तरीके के कार्यक्रम की कर रहा है, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। ठहरने की व्यवस्था भी बेहद सख्त और व्यवस्थित है। प्रधानमंत्री M1 में, जबकि अमित शाह M11 में रहेंगे। नए सर्किट हाउस में NSA अजीत डोभाल, डिप्टी NSA जो अनित दयाल और आईबी चीफ तपन डेका जो है वो वहां पर रहेंगे। सर्किट हाउस में 6 सूट और 22 कमरे बुक है। भागो प्यारे लाल संस्थान में 140 कमरे भी बुक कर दिए गए हैं। निमोरा अकादमी में भी 91 कमरे बुक है। 33 राज्यों के डीजीपी और 20 डीजी एडीजी रैंक के अधिकारी यहाँ ठहरेंगे। सुरक्षा की कमान एडीजे दीपांशु काबरा और आईजी अमरेश जो मिश्रा हैं उनके हाथों में। इनके साथ केंद्रीय पुलिस, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों का समन्वय भी स्थापित किया जाएगा। अतिथियों के लिए भोजन व्यवस्था आईजी छावड़ा आवास ओपी पाल, जबकि कंट्रोल रूम ध्रुव गुप्ता के जिम्मे है। वीआईपी ठहराव स्थलों पर कमांडेंट या एसपी स्तर के अधिकारी सुरक्षा प्रभारी बनाए गए हैं। साथ ही आईआईएम कैंपस में आईजी रैंक तक की तैनाती 3 शिफ्ट में की गई है। यानी नवा रायपुर सिर्फ एक आयोजन नहीं हो रहा है, ये वो जगह होने वाली है जहां से आने वाले वर्षों की राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति तय की जाने वाली हो। अगर आप इस पूरे कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं और ये भी आप मानते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के लिए एक उपलब्धि है, तो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 1 महीने के भीतर ही दूसरी बार छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और तमाम बड़े नेताओं के साथ-साथ बड़े अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये खबर पसंद आई हो तो लाइक करते जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ये खबरें सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। नमस्कार।